हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है जिसकी 23 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना लेसन नंबर 2 जो कि आपकी मूवमेंट्स की बुक्स का है, एडवेंचर ऑफ टोटो के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी आपके जो राइटर हैं वो रुस्कीन बॉन्ड है। समरी को पढ़ना है, क्वेश्चंस के आंसर करना है। द एडवेंचर ऑफ टोटो इज़ अ ह्यूमरस एंड एडवेंचरस स्टोरी। ये जो आपकी एडवेंचर ऑफ टोटो है वो एक ह्यूमरस और एक एडवेंचरस स्टोरी है, फीचरिंग द एंटिक्स ऑफ अ नॉटी मंकी नेम टोटो। जो एक नॉटी मंकी, एक शरारती मंकी है जिसका नाम टोटो है, उसके फीचर्स बता रखे हैं इसमें। द ऑथर ग्रैंडफादर्स बॉट द मंकी फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। और जो ऑथर जिसने ये जो रुस्कीन बॉन्ड थे, उनके जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने जो ये मंकी है एक टोंगा ड्राइवर यानी तांगे चालक से ख़रीदा था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। ही हैड हिज ओन मिनी प्राइवेट जू। और उन्हें एनिमल्स बहुत पसंद हैं। उनका एक अपना भी छोटा सा प्राइवेट जू है जिसमें अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, जिसमें टोटोटॉयज़ है, रैबिट्स है, पेयर है, टेम स्क्वायरल है, गोट है, डंकी है। वंस ही बॉट अ बेबी मंकी फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़ एंड नेम्ड हिम टोपो। और फिर उन्होंने एक बार टोंगा ड्राइवर से एक बेबी मंकी बॉट यानी ख़रीद लिया और उसका नाम क्या रखा, टोटो। ही वॉज अ प्रेटी मंकी। वो जो मंकी था बहुत सुंदर था। विथ स्पार्कलिंग आइज बट वेरी मिस्टीवियस। ही हैड पर्ल वाइट टीथ एंड ही हैड अ लॉन्ग ट्रेल दैट सर्व्ड एज थर्ड हैंड। उसके बाद उसकी जो आँखें थी बहुत स्पार्कलिंग थी, उसकी सफ़ेद दांत थे, एकदम लॉन्ग टेल थी और सब जैसे उसका तीसरा हाथ माना जाता था उसकी जो टेल है। ऑथर्स ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड वेट एवर ग्रैंड मदर बॉट सम न्यू एनिमल और बर्ड। अब जो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी, वो हमेशा गुस्सा करती थी जब जो ग्रैंडफादर थे वो एक नया एनिमल ले आते थे। फॉर दिस रीज़न टोटो अराइवल वॉज केप्ट अ सीक्रेट। इसलिए क्या किया, जो टोटो जब आया तो उसे एक सीक्रेटली उसे छुपा दिया गया। ही वॉज ट्राइड टू आप इसमें लिखेंगे ही वॉज ट्राइड टू पैक टू हाइड इट। अब ये उसे छुपाने की तरकीब खुद सोचने लगे फ्रॉम ग्रैंड मदर से छुपाने के लिए। बट ही मैनेज टू गेट फ्री फ्रॉम द पेग एंड प्लीज ग्रैंडफादर विद हिज इंटेलिजेंस। अब उसे छुपाने की कोशिश करी पर जो टोटो था वो बहुत शरारती था। उसने ग्रैंडफादर की जो इंटेलिजेंस है ना उससे भी ज़्यादा कर लिया। द मंकी हैड अ ट्रबलसम नेचर एंड क्रिएटेड मिसअंडरस्टैंडिंग्स फॉर अदर पेट्स। जो मंकी था वो ट्रबलसम था नेचर में, तो उसने दूसरे एनिमल्स के लिए भी साथ प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। सो व्हेन ग्रैंडफादर हैड टू ट्रैवल टू सहानापुर टू कलेक्ट हिज पेंशन, ही सीक्रेटली टुक टोटो अलॉन्ग विद हिम इन अ कैनवास किट बैग। अब जब भी ग्रैंडफादर को कहीं सहारनपुर जाना पड़ता था पेंशन को कलेक्ट करने के लिए, तो वो टोटो को अपने एक कनवास किट बैग में डाल देते थे। हाउएवर व्हेन ग्रैंडफादर रीच्ड द स्टेशन, एक बार क्या हुआ, जब ग्रैंडफादर स्टेशन पे पहुंचने वाले थे, टोटो पीप आउट ऑफ द बैग एंड स्माइल एट द टिकट कलेक्टर एट द रेलवे स्टेशन। टोटो बाहर निकला उस बैग से और स्माइल करने लगा टिकट कलेक्टर के सामने रेलवे स्टेशन में। वो चार्ज ग्रैंडफादर अ फेयर ऑफ 3 रुपीज़ फॉर कैरिंग अ डॉग। Grandfather argued that Toto was not a dog, but he still paid the fare. अब उसके जो मंकी था वो बाहर निकल गया, टोटो बाहर निकल गया, तो टिकट कलेक्टर ने उसे देख लिया और उसके कहा कि अगर आप डॉग को कैरी कर रहे हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये टोटो जो है वो डॉग नहीं है, वो एक मंकी है, पर तब भी आपको तो वो कहते हैं तब भी उन्हें पैसे देने पड़े। फाइनली टोटो वॉज एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर। फिर एक बार फाइनली एक्सेप्ट करा गया दादी माँ के द्वारा भी टोटो। सून आफ्टर दैट ग्रैंडफादर शिफ्टेड हिम इनटू अ कंफर्टेबल पीस इन स्टेबल अलॉन्ग विद फैमिली डंकी। फिर डंकी की जो फैमिली थी वहाँ उसके साथ स्टेबल में उस टोटो को भी रख दिया गया। नाना दे ही कैप ट्रबलिंग नाना। अब जो फैमिली की डंकी थी उसका नाम नाना था, वो नाना को भी परेशान करने लगा। ही enjoyed warm water bath in cold winter evening. Whenever he took bath, he would check the temperature of water first, as he had seen author to do so. अब वो भी उसे ठंडियों में, सर्दियों में, शाम के समय गर्म पानी में नहाने में बहुत मज़ा आता था। और एकदम वो पहले टेम्परेचर चेक करता था पानी में उतरने से पहले, जैसे उसके ऑथर करते थे। At one instant, he almost boiled himself alive when he jumped in a huge kitchen kettle that he was kept on the fire for making tea. When grandmother saw this, she quickly recused and saved him from getting burned. और एक बार क्या हुआ, जब पानी गर्म नहीं था इतना,
और पानी गर्म हो रहा था किचन में, तो उसने उसे अचानक से छूने की कोशिश करी और ग्रैंड मदर ने देख लिया और अचानक से जल्दी से उसे बचाया। एज डे पास टोटोस मिसचीफ वेंट ऑन इंक्रीजिंग। दिन बीतते गए, टोटो की जो मिसबिहेव था, जो उसकी हरकतें थी वो बढ़ती गई। ही वो फाड़ देता था कर्टन्स को, क्लोथ्स को यानी कपड़ों को, वॉलपेपर्स को, सबको वो फाड़ देता था, डिशेस को ब्रोक कर देता। टोटो वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ पेट दे कुड कीप फॉर लॉन्ग एज ही मैंस वॉज इंक्रीजिंग बाय डे। ये बाकी पेट्स की तरह एक साथ नहीं रहता था, ये इसकी जो हरकतें थी, जिसकी जो बेकार, वो बढ़ती जा रही थी। विद अ हैवी हार्ट ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू गिव अवे टोटो टू द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड हिम फॉर 3 रुपीज़ ओनली। अब फिर बहुत ज़्यादा दिल पर पत्थर रख के, दिल पर भारी करके, जो ग्रैंडफादर ने डिसाइड कर लिया कि टोटो को वापस भेज देंगे, टोंगा ड्राइवर को, और 3 रुपये में वो बेच देंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी, टोटो प्रेटी मंकी था। अकॉर्डिंग टू टेस्ट विच सर्व्ड एज थर्ड हैंड। अब उसका थर्ड हैंड क्या था, उसकी जो लॉन्ग टेल थी उसका थर्ड हैंड थी, तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है टोटो अराइवल इन अ हाउस वॉज केप्ट अ सीक्रेट टू। अब टोटो जो था वो हाउस में आया, उसे सीक्रेट किससे रखा गया? सरप्राइज ग्रैंड मदर को सरप्राइज करने के लिए, ग्रैंड मदर को हैप्पी करने के लिए, अवॉइड ग्रैंड मदर्स एंगर्स, या मेक ग्रैंड मदर्स अनकम्फर्टेबल। तो जो ग्रैंड मदर था उनका गुस्से से बचाने के लिए उसे सीक्रेट रखा गया, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द वर्ड मिसचीवियस डज नॉट करस्पॉन्ड टू। तो मिसचीवियस जो है वो डिसओबीडियंट को भी करस्पॉन्ड करता है, हॉस्टाइल को भी करस्पॉन्ड करता है, नॉटी को भी करस्पॉन्ड करता है, तो इसमें आपका वेल बिहेव जो है वो करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। फिर टोटोज बिहेवियर टुवर्ड्स अदर एनिमल एट होम वाज। जो टोटो का बिहेवियर था अदर एनिमल्स के साथ फ्रेंडली नहीं था, कार्डियल नहीं था, सूथिंग नहीं था, ट्रबलसम था, तो इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 200 वर्ड्स, 120 वर्ड्स। तो आपको फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है। डू यू थिंक टोटो प्रूव टू बी एन एक्सपेंसिबल डायल फॉर ग्रैंडफादर, गिव सूटेबल रीज़न फॉर योर रिस्पॉन्स। तो आप सोचते हैं कि टोटो ने प्रूव कर दिया कि वो एक एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगा डील है उसके दादा के लिए, तो आप इसका आंसर करेंगे टोटो वॉज एन एक्सपेंसिव डील फॉर ग्रैंडफादर बिकॉज इट यूज़ टू टेयर ऑफ द क्लोथ्स, क्योंकि उसने जो कपड़े थे वो भी फाड़ देते, कर्टेंस, उसके डिशेस जो थी वो भी तोड़ देती थी, डिस्ट्रॉय मैनी अदर एक्सपेंसिव थिंग्स, और बहुत सारी एक्सपेंसिव थिंग्स भी डिस्ट्रॉय कर दी थी उसके घर में, विच ग्रैंडफादर्स कांट अफोर्ड, और जो ग्रैंडफादर्स थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। व्हेन ग्रैंडफादर वाज टेकिंग इट टू शाहनपुर, जब वो शाहनपुर जा रहे थे, टिकट कलेक्टर ने भी उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज करवाए थे टोटो की वजह से। ऑल्सो व्हेन टोटो वाज ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, व्हेन अ नंबर ऑफ ग्रैंडमदर पैट्स lived very soberly together, टोटो डिड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, यानी टोटो ने अपने भी किसी भी साथी को अपने साथ सोने नहीं दिया, तो उसे जो ग्रैंडफादर के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डील बन गई। क्वेश्चन नंबर 6 है टोटो वाज मिस्टीवियस मंकी। जो टोटो है एक मिस्टीवियस मंकी है, बट देन शुड वी सी लीव द एनिमल्स इफ़ वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस। तो टोटो एक मिस्टीवियस एनिमल है, बट देन अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो उसकी कोई केयर नहीं करता, तो आप इसमें क्या ओपिनियन बताएंगे। तो इन माई ओपिनियन पर्टिकुलरली इफ वी कांट अफोर्ड कीपिंग अ पेट, वी शुड लुक फॉर लोकल एनिमल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड चैरिटीज़ फॉर हेल्प एंड असिस्टेंस, यानी हमें अगर किसी एनिमल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमें उसे ऑर्गेनाइजेशन को या चैरिटी को दे देना चाहिए। यू कैन ऑल्सो सी इफ लोकल एनिमल शेल्टर्स कैन प्रोवाइड एनी हेल्प, और आप देख सकते हैं कोई भी लोकल एनिमल शेल्टर्स जो होते हैं उन्हें हेल्प चाहिए तो आप कर सकते हैं। यू कैन फाइंड दिस थ्रू योर वेट और बाय सर्चिंग ऑनलाइन। मैनी एनिमल ऑर्गेनाइजेशन इवन स्मॉल वंस हैव वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस, और बहुत सारी जो एनिमल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों उन सब में वेबसाइट्स भी होती हैं और सोशल मीडिया पेजेस भी होते हैं, तो आप ये कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।